आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। द वैल्यू ऑफ 45 क्यूब माइनस 65 क्यूब माइनस 20 क्यूब। अब ये वाला क्यूब फाइंड करने के लिए मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं सिखाई है। क्यों नहीं सिखाई है? क्योंकि दो मेथड्स हैं इसको फाइंड करने के, लेकिन दोनों इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करो ना 45 को 3 टाइम्स, उससे आप ज्यादा जल्दी कर सकते हो जो मेथड है उससे भी। बाकी मैं वीडियोस पे ऊपर बना दूंगा, फिलहाल के लिए मैंने नहीं बनाई है, लेकिन जब भी मैं इन फ्यूचर बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। लेकिन आप जस्ट अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो और इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मैं ट्रिक जब करवा दूंगा आप देख लेना, खुद डिसाइड कर लेना कि ट्रिक सही है या नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो ये वाला, ठीक है। इसमें इसका क्यूब फाइंड करना है, इसका क्यूब तो फाइंड करना बहुत इजी है, क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं हम फटाफट से ट्रिक लगा के। यहाँ पे लगाएंगे हम अपना स्लैश और ये है 4 तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ये है 2 तो 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में आ रहा है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। साथ में क्यूब रूट है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। स्क्वायर में ऐसा नहीं होता लेकिन इसमें होगा। तो ये आ गया -14 डिवाइडेड बाय इसका क्यूब रूट आ जाएगा 2 और ये जो 3 जीरोस हैं इसको मैं क्या कर सकता हूं, नीचे लगा सकता था। नीचे लगाता तो 1000 आता, 1000 का क्यूब रूट क्या आता 10। अब आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई बना देना है और ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ये आ गया 7 तो हमारा आंसर आ गया -70 जो कि ऑप्शन बी में है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर can be cut from a cube of side 9 सेंटीमीटर। तो इसके लिए यार ये फॉर्मूला याद रख लो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जब भी नंबर ऑफ समथिंग फाइंड करना है, यहाँ पे तो क्यूब्स फाइंड कर रहे हैं ना, जब भी आपने नंबर ऑफ समथिंग फाइंड करना है टोटल उसका एरिया वॉल्यूम जो भी दिया है वो ऊपर लिखना है और वॉल्यूम ऑफ जो एक छोटी चीज का दिया है ना वो नीचे लिखना है, चाहे वो एरिया भी हो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। अब टोटल वॉल्यूम यहाँ पे देखो 9 सेंटीमीटर वाला है हमारा क्यूब सबसे बड़ा, तो वो टोटल वॉल्यूम लेके आएगा। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब मींस 3 इंटू 3 इंटू 3। छोटे क्यूब का यही है। इनसे इसको डिवाइड कर दो, ये 9 इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा इससे, तो हमारा नंबर ऑफ क्यूब्स आएगा 27। दैट मीन्स हम 27 क्यूब्स बना सकते हैं इसके साथ। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन सी। ये फॉर्मूला याद रखना। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब व्हेन वी डिवाइड द नंबर बाय 5। इनमें से कौन सा वाला नंबर 5 से डिवाइड होने के बाद परफेक्ट क्यूब बन जाता है? 125 ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है। 625 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 125। तो 125 परफेक्ट क्यूब है, इसको मैंने 5 से डिवाइड करा तब बना ये। तो दैट मीन्स हमारा सी क्या है, राइट आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाले तो ऐसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। इन द 5 डिजिट नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, बीच में ए और ए डाल, बी और ए डाल दिया है, ठीक है। तो कहता ए जो है ना इज द ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब। तो ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब है कितने जो सिंगल डिजिट में आते हैं? एक तो 1 है और एक 2 का क्यूब है 8। तो परफेक्ट क्यूब ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? 8 हुआ। दैट मीन्स ए किसके इक्वल है? 8 के। चलिए ए तो हमने फाइंड कर लिया, बी की ओर चलते हैं। तो बी कहता है वो एंड इसके बाद ट्वाइस ऑफ इट्स एक्सीड्स बी बाय 7। ट्वाइस ऑफ इट्स मतलब 16, ट्वाइस इसका क्या होगा 16, एक्सीड्स बी बाय 7। जो बी है उससे 7 बड़ा आता है, फिर ट्वाइस इट्स, ठीक है, एक्सीड्स बी, बी से बड़ा कितना आता है 7 आता है। तो 7 माइनस कर दोगे आपका बी आ जाएगा। तो बी आपका इससे निकल के आएगा 9। अब मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, पुट करवाओ आपका आंसर आ गया। तो ये नंबर तो हमने फाइंड कर लिया। आगे देखते हैं कुछ दिया है उसने। देन द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ दिस प्लस कुछ और भी दिया होगा साथ में, इट्स क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट का दोनों का सम कितना आएगा, इसका क्यूब रूट फाइंड कर दो। क्यूब रूट के लिए यहाँ पे हम स्लैश लगाएंगे, यहाँ पे 3 दिया हुआ है हमारे पास, तो आंसर में क्या आएगा 7। यहाँ पे 19 दिया हुआ है, दैट मीन्स 3 और
2 के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा 10 11 7 1 9 19710 जो है ऑप्शन सी। तो ये हमारा आंसर है। बस ये वाली चीज समझनी थी। उसने बोला इसका ट्वाइस में से अगर हम 7 माइनस कर दे तो हमारे पास बी आ जाता है, लेकिन लैंग्वेज उसने थोड़ी सी डिफिकल्ट दी है तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। तो 3 नंबर्स दिए हैं रेशियो में, रेशियो से हमें नंबर बनाना है तो क्या लगा देंगे इसके साथ एक वेरिएबल, जो कि हमने x लगा दिया। सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब इनका क्यूब करने के बाद उनका सम किसके इक्वल आता है, इसके द नंबर्स आर। तो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी इक्वेशन लिख ली हुई है। अब इक्वेशन को जस्ट सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 8x क्यूब, ये आ जाएगा 27x क्यूब और ये आ जाएगा 125x क्यूब इज इक्वल टू 54880। इनको ऐड करो और उसके बाद यहां पे जाके डिवाइड करवा दो। तो ये ऐड करके हमारा आ जाएगा 35 एंड 125 160 आ जाएगा। तो 160 x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा 54880। तो x क्यूब यहां पे रखते हैं, 160 को उधर जाके डिवाइड करवा देते हैं, 4 के टेबल पे काट देते हैं इसको। यह आ जाएगा 272 318। तो x क्यूब आ गया हमारा 318, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 318 के क्यूब के इक्वल। तो अब हम 2 का क्यूब करेंगे, जो आ जाएगा हमारा 8 का क्यूब प्लस 27 का x क्यूब प्लस 125 x क्यूब इज इक्वल टू 54880। अब इनको ऐड करो, ऐड करके आपका आ जाएगा 125 प्लस 35 करोगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 160, साथ में x क्यूब 5480। तो x क्यूब किसके इक्वल आएगा 54880 डिवाइडेड बाय 160। ये 0 से 0 कट गई, इसको 4 के टेबल पे पहले कट कर देते हैं। 1372, फिर से 4 के टेबल पे काटते हैं, 3 6 नहीं 4 एंड देन 3। तो ये x क्यूब किसके इक्वल आ गया 343। तो x क्यूब आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343 विच इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, बाकियों की वैल्यू आ जाएगी 2 की वैल्यू 2x की वैल्यू कितनी आएगी 14, 3x की आ जाएगी 21 और 5 की आ जाएगी 35। ये वाले ऑप्शन ढूंढो, आपका आंसर आ गया 14 21 35। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन देखो, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर विल कंटेन 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स 6 या तीनों के तीनों। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो सबसे छोटा वाला 2 डिजिट नंबर लो, जिससे हमें पता चल जाए कि कम से कम कितने डिजिट्स आते हैं 4। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर ले लो, सबसे बड़ा नंबर है 90, लेकिन हम 99, लेकिन हम 99 का करने की बजाय हम 90 का क्यूब करते हैं, जो होता है 729 साथ में 3 जीरो। तो ये कितने नंबर आए अब 6। 4 भी आते हैं इसमें, 6 भी आते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है 4 5 6, तो डी इसका आंसर है। बस जरूरत ही नहीं आपको 99 की करने की, क्योंकि उसको टाइम लग जाएगा। तो इसकी बजाय हमने 90 करा। अगर यहाँ पे 5 आता तब भी यही आंसर होता, अब 6 आया है तब भी यही आंसर होगा, क्योंकि 5 कहीं बीच के नंबर्स में आता होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th क्वेश्चन, ये उससे भी ज्यादा इजी है क्योंकि आपने क्यूब रूट का शॉर्टकट ट्रिक सीखी हुई है। तो द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इन द क्यूब रूट, कहता है जो क्यूब रूट जब हम इसका करते हैं तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, साफ साफ दिख रहा है यहां पे 6 है, तो आंसर भी क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज
2.4 मीटर। ठीक है, एक साइड दे दी है क्यूब की, इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं हम, यही उसने बोला है, इट्स वॉल्यूम इज। लेकिन ऑप्शंस में ध्यान से देखो, हमें सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन यहां पे हमें साइड मीटर में दी है। तो सबसे पहले तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 2.4 मीटर इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर। अब ये हमारा आंसर आ गया। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें फाइंड करना है क्यूब। लेकिन हम इसका क्यूब नहीं फाइंड करेंगे, हम जस्ट ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में देखो 1.38, 13824, 13824, 13824, 13824। तो 24 का अगर मैं क्यूब करूं तो मेरा आंसर आएगा 13824। साथ में कितनी जीरोस आ जाएंगी, 3। इसके अलावा कोई आंसर आ ही नहीं सकता था, क्योंकि ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, तो कैसे आ जाएगा। अब देखो, अब मैंने ये फाइंड कर लिया, अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंट की, जैसा कि आपने क्लास 7th में सीखा था। तो बहुत इजी है, ये हो गया 10⁻3। उसके बाद इस पे हमें लगाना है यहाँ पे डेसिमल। अगर हम डेसिमल लगा रहे हैं तो नीचे मीन्स हम 10,000 लिख रहे हैं, तो उतना ही हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। तो 10,000 होता है 10⁻4 और साथ में आ जाएगा 1.3824। अगर आपको ये चीज नहीं भी आती होगी तो हम एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में दोबारा से सीखेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए यही चीज ऐसे ही याद रख लो। ये 4 + 3 कितना हो गया, 7। लेकिन अगर आपको पिछली क्लास की 7th क्लास की सारा का सारा याद है तो वो बहुत सही बात है। अदरवाइज आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो एक्सपोनेंट एंड पावर की, क्लास 7 की लास्ट वाले टॉपिक पे चले जाना, जहां पे मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है वो सिखाया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक द सम परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो इसके लिए आपको थोड़े बहुत क्यूब नंबर्स याद करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो नंबर है वो है इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, यहां पे क्यूब लिखना है मैंने, 14 और 13 के क्यूब के बीच में आता है, और 14 का क्यूब होता है 2744। उसने बोला कि इसमें क्या ऐड करा जाए कि इसको परफेक्ट क्यूब बना दिया जाए। तो ऑब्वियसली अगर हमें यहां तक पहुंचना है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 30 ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। इसका कोई मेथड नहीं है कि इसको कैसे फाइंड करे क्या नहीं। तो आपको थोड़े बहुत क्यूब नंबर याद करने पड़ेंगे। 11 तक तो मैंने वैसे ही बोला हुआ है ट्रिक में ही आपको कि आपको याद करने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि इसका क्योंकि कोई मेथड तो है नहीं है, तो फिर आपको फाइंड करने के अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। एंड कोई बड़ा नंबर आपके पास नहीं आएगा कि बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर आ गया, अरे अब मैं क्या करूंगा, कि अगर मेरे पास ज्यादा बड़ा नंबर आ गया तो उसका कहां से मैं फाइंड करता फिरूंगा। अगर ज्यादा बड़ा नंबर आ भी जाता है तो छोड़ देना यार, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन में उसने बोला द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ क्यूब नंबर, मतलब एक नंबर का उन्होंने क्यूब करा जिसका यूनिट डिजिट आया 9। तो कहता अगर हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट कौन सा आएगा। आपको पता है 9 का अगर लास्ट में 9 आ रहा है तो हमें यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th, इसको पढ़ते हैं। 2 क्यूब्स हैव वॉल्यूम्स इन रेशियो 1:27। 2 क्यूब्स हैं, उनकी रेशियो दी हुई है। ठीक है, वॉल्यूम्स की। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फेस ऑफ वन टू दैट ऑफ द अदर इज। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है। घुमा फिरा के नहीं, आपको पता होना चाहिए कि क्यूब के फेस का एरिया क्या होता है। क्यूब एक्चुअली में स्क्वायर से मिलके बना होता है। ये अगर आपको नहीं पता था तो मैं बता देता हूं, ये बना होता है स्क्वायर से मिलके। ठीक है, पता नहीं ऐसा ही कुछ बनता है, आई डोंट नो। सही बना है, हाँ सही बन गया यार, तुक्के से। ओके, तो क्यूब्स, ठीक है, कितने सारे मिलते हैं, 6 क्यूब्स मिलते हैं, और उसके बाद फिर जाके हमारा क्यूब बनता है। तो फेस किसको बोलते हैं, ये वाला एक जो छोटा सा मैंने ऐसे करके बनाया था, इसको बोलते हैं फेस। इसका एरिया क्या आएगा, a इंटू ए, ऑब्वियसली। तो ए स्क्वायर आ गया ना इसका एरिया। ये तो हो गया ए क्यूब का। दूसरे क्यूब का आ जाएगा b इंटू बी, तो ये आ गया b स्क्वायर, एक का आ गया a स्क्वायर। अब हम चलते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम इसका क्या होता है,
एक का आ जाएगा a क्यूब, दूसरे का मान लेते हैं b क्यूब, विच इज इक्वल टू 1/27। अब ऊपर वाले का भी क्यूब रूट और नीचे वाले का भी क्यूब रूट करेंगे अगर हम, a क्यूब ओवर b क्यूब इज इक्वल टू 1/27 का क्यूब रूट। ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि 3 टाइम्स है। इसको हम 3 टाइम्स बना सकते हैं क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है 27, तो 1 तो वैसे ही बाहर आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 3। तो a ओवर b हमारा आ गया 1/3। अब हमें फाइंड करना है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर को, तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b का होल स्क्वायर। a ओवर b की वैल्यू हमारे पास है 1/3, इसको पुट करवाओ और उसका स्क्वायर कर दो, विच विल बी इक्वल टू 1/9। तो 1/9 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इसके लिए आपको ये चीज जो मैंने ये स्टेप करा है, इसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल पावर्स क्लास 7th का जो 13 चैप्टर था वो आना चाहिए। अगर वो आता होगा तो ये चीज समझ आ गई होगी, नहीं आता होगा तो आप जाके इंट्रोडक्शन जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए हमारा 13th क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8192 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। ऑब्वियसली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो देखो, 1 बन गया क्यूब, यहां से बाहर आ जाएगा 3, 1 2 यहां से बाहर आ जाएगा और 1 2 यहां से बाहर आ जाएगा। अब ये बचा सिर्फ अकेला, तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इस नंबर को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को 2 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट। ठीक है, अब चलते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। देखो 14th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब्स, जो बोल रहा है ना वो सबसे पहले लिख लिया करो। अब उसने बोला 2 परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस, तो मैंने लिख दिया कि 2 परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस कितना दिया उसने, 189। तो ये हमने लिख लिया इसको, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे वो बोल रहा है इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स इज 3। स्मॉलर नंबर का क्यूब रूट, अब स्मॉलर नंबर कौन होगा? b का क्यूब, उसका क्यूब रूट 3 दिया है, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो b की जगह क्या आ जाएगा? b क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? 27। अब 27 189 में से माइनस करवा दो, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो a क्यूब किसके इक्वल आएगा? 189 प्लस 27। तो a क्यूब विल बी इक्वल टू 6, 1 and 2। तो ये किसका क्यूब रूट होता है? 6 का। तो a किसके इक्वल आ गया? 6 के। अब उसने जो फाइंड करने को बोला उसको फाइंड करते। देन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का क्यूब रूट हमने फाइंड कर लिया 6 से, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 15th क्वेश्चन देखो। अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द रूम। ठीक है, अब उसको हमें वॉल्यूम कितना दिया उसने हमें? 1728000। इसका कहता क्यूब रूट फाइंड करो। इतना इजी है ना इसका। आप जीरोस को एलिमिनेट करके, 3 जीरोस थी, 3 जीरोस कहां चली जाएंगी? 1 जीरो बाहर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं 1728 को ऐसे लिख सकता हूं इंटू 1000, क्योंकि इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 जीरो इसके साथ लग जाएंगी। मैंने 1000 का क्यूब रूट यहां पे लिख दिया, जो कि आता है 0। 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका भी अभी क्यूब रूट आना बाकी है। अब इसका क्यूब रूट अपने शॉर्टकट मेथड से कर दो। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 है तो ऑब्वियसली 2 आएगा यूनिट प्लेस पे। उसके बाद 1 है तो 1 ही यहां पे आ जाएगा। अरे भाई अच्छे से लिख ले। 120, तो 120 सेंटीमीटर जो भी है मीटर, हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दैट्स इट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अतुल मेड अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। हाउ मेनी मिनिमम सच क्यूबॉइड्स ही नीड्स टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता है, आपने 7.2 में भी इसका एक क्वेश्चन करा होगा, बिल्कुल यही सेम। उसमें फॉर्मूला यूज होता है जो हमने यूनिवर्सल फॉर्मूला जिसको बोला था, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइड इनटू नंबर ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जस्ट मैंने यही करा कि इसके नीचे मैं लिखता था वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, मैं उसको उठा के इधर जाके
मल्टीप्लाई करवा दिया हूं। क्यों करवाया है उसका कारण है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। मैं सीधा फॉर्मूले में पुट करवा देता हूं, वो है L है हमारा 25 इंटू 25 इंटू 50, ठीक है। उसके बाद इंटू नंबर ऑफ क्यूबॉइड को हम मान लेते हैं n, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है L क्यूब होता है, राइट। इसके बाद हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5, अगेन 5 इंटू 5, एंड नेक्स्ट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू n इज इक्वल टू L क्यूब। अब हमें फाइंड करना है n कैसे आएगा, देखो अगर मैं यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है L क्यूब, तो इधर भी जो नंबर होना चाहिए ना, जो नंबर इधर आएगा वो भी क्यूब होना चाहिए किसी का। उसके लिए क्या होना चाहिए कि इनके पेयर्स 3 में होने चाहिए। 5 के तो एक पेयर आ गया 3 में, उसके बाद 5 अगेन पेयर आ गया 3 में, लेकिन 2 बच गया यहां पे। अब 2 के लिए मुझे 2 और 2 चाहिए, जो कि मुझे नंबर गिवन है 4। अगर मैं 4 लिखूंगा तभी तो 2 इंटू 2 आएगा और वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये L क्यूब के इक्वल हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली इसको इधर लेके आ सकते हो, जिससे क्यूब रूट बन जाएगा, 5 बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, लेकिन 2 रह जाएगा। उस 2 को बाहर लाने के लिए मुझे n की जगह पे 4 लिखना पड़ेगा, तो n मेरा आ गया। n क्या है 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। अगर आपने 7/2 में ऑलरेडी करा होगा तो ऑब्वियसली फिर तो बहुत ही इजी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 17th क्वेश्चन देखो, टू कलेक्ट रेन वाटर मिनी मेड अ क्यूबिकल टैंक विच कैन होल्ड दिस मच वाटर, ठीक है। इतना वाटर वो क्यूबिकल टैंक होल्ड कर सकता है। शी यूजेस दिस वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स ऑफ हर गार्डन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टैंक। फिर से क्यूब बनाते हैं एक बार। आपको पता है हाइट कहां पे होती है उसकी, इस बार भी सही बन जाए ना तो मजा ही आ जाए भाई। बना 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 बना, वेरी गुड। अब देखो ये क्या होती है, ये लेंथ होती है, इसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं, हाइट होती है ये। लेकिन क्यूब में तो यार हर साइड ही बराबर इक्वल होती है ना, तो हर साइड ही इक्वल होती है, तो कुछ भी निकाल दे हम, हमें सिर्फ लेंथ से मतलब है। अगर हमारी लेंथ आ गई तो हमारी हाइट भी आ गई। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि हाइट पूछ लिया तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 91125 को 91125 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। यहां पे लगाओ स्लैश, इन 3 नंबर्स का लिखो यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट, वो आ गया 5। 91 किन 2 नंबर्स के बीच में आता है हमारा, एक तो आता है 64 और दूसरा आ जाता है 125। तो 64 होता है 4 का क्यूब रूट। तो बस 45 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दैट्स इट। तो अभी देखो हमारा 18th क्वेश्चन। फर्स्ट दिया है द ट्रू एंड फॉल्स देखने हैं, द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। अब क्यूब रूट फाइंड करना है, सबसे पहले डेसिमल को सॉल्व करते हैं। डेसिमल के नीचे कितनी डेसिमल हटाएंगे, कितनी जीरोस आएंगी, 3 और 3 6, तो बाहर कितनी आ जाएंगी 2 जीरोस, तो नीचे लिख दो 100। ऊपर का नंबर फाइंड करते हैं। ऊपर का नंबर दिया हुआ है हमें 15625। 625 का आ जाएगा 5 और 15 का किन दोनों के बीच में आ रहा है 8 और 27 के, तो यहां पे आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 025, 0.25, जो कि उसने भी बोला था, इसीलिए ये क्या है ट्रू। तो फर्स्ट वन इज ट्रू। चलते हैं हम सेकंड पे। लेकिन पहले ऑप्शन चेक करने हैं। ए और बी में ट्रू दिया, उसके बाद सेकंड में फॉल्स और ट्रू दिया। दैट मीन्स हम सेकंड सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसरवा आ जाएगा। तो चलिए फिर आंसरवा फाइंड करते हैं। अभी देखिए क्या बोल रहा है वो, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 220। कहता है 220 में से एक लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट करना है टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 5। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट करता हूं ना 220 में से, तो 220 में से 5 सब्ट्रैक्ट करवा दो, वो आता है 215। लेकिन 216 होता है परफेक्ट क्यूब किसका, 6 का। तो ये 215 कैसे हो सकता है, तो इसलिए ये आ जाता है फॉल्स। और 2 में फॉल्स कहां पे दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ये गलत हो गया। इसी खुशी में हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। अब आता है 19th क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 177.649 इज अ रैशनल नंबर। कहता क्यूब रूट ऑफ दिस
इज अ रैशनल नंबर। चलिए चेक करते हैं। सच इसमें चेक करने की क्या जरूरत है यार, चेक क्या करना, क्यूब रूट ऑफ दिस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो डेसिमल हटेगा वो नीचे आएगा। अगर नीचे है तो ऊपर पी दिया हुआ है, नीचे क्यू दे दिया, तो पी बाई क्यूब फॉर्म में कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। उसके बाद कहता है क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर मे और मे नॉट बी ऑड। कहता है क्यूब जो है ना वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये तो गलत है भाई, हमेशा ऑड ही आएगा। अगर हम क्यूब करते हैं किसी ऑड नंबर का तो वो क्यूब ही आएगा। इसीलिए हमारी सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, जिससे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 130 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। क्या सब्ट्रैक्ट करें? अरे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 125 भी इसके करीब का परफेक्ट क्यूब है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो P का आंसर आ गया 3। ढूंढो P का 3 A में है और C में है। तो या तो हमारा आंसर A है या फिर C है। अब चलते हैं Q पे, लेकिन पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। A में ऑप्शन Q का दिया है 1 और C में भी Q का 1 दिया है। अरे ये तो गड़बड़ है। तो इसीलिए चलते हैं फिर R पे। R में देखो दोनों डिफरेंट दिए हुए हैं, इसलिए R को फाइंड कर दो सीधा। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2194 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। 2194। अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने 14 का क्यूब करा था और वो आया था 2744। ये याद कर लेना यार, थोड़े बहुत नंबर बार बार आ रहे हैं तो याद हो सकते हैं। अब 2194 में मैं क्या ऐड करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। देखो 12 का क्यूब होता है 1728 और 13 का क्यूब होता है 219 एंड 7। तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, 3 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब। 3 कहां पे है, ऑप्शन 2 में। तो R मिलेगा 2 से, R मिलेगा 2 से और वो मिल रहा है ऑप्शन C और D में। हमारे पास सिर्फ C ही करेक्ट था, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन C। ये वाले क्वेश्चंस आई नो थोड़े से आपको लगेंगे कि यार हम कहां से, अगर बड़ा नंबर आ गया तो कहां से फाइंड करते फिरेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई सीधा सीधा छोड़ दो, कोई बात नहीं है। एंड में आके अगर टाइम मिलेगा तो कर लेना, अदरवाइज मत करना। फिर क्या हो गया, एक नंबर से इतना फर्क नहीं कुछ भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई कोई ट्रिक के साथ अगर कुछ मिला। और अगले चैप्टर जो आएंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड ऑल दैट, उसकी हम इंट्रोडक्शन भी साथ साथ में करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।